नेक्स्ट हमारे पास डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की डोमेन्स कौन सी हैं। सबसे पहले डोमेन आर्किया में पढ़ते हैं, तो 3 ही मेन डोमेन्स हैं। आर्किया को पहले पढ़ेंगे। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आने वाले जो जानदार थे उन्हें डोमेन आर्किया में रखे गए। ये इनमें बड़े यूनिक किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसमें ही आप पढ़ेंगे। तो कोई से 2 से 3 करैक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हर डोमेन में, हर किंगडम में आपने कोई से 2 से 3 करैक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, ताकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि कोई से 2 करैक्टरिस्टिक्स बताएं, या व्हाट इज़ द 2 मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्किया डोमेन और यहाँ बैक्टीरिया डोमेन, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। इस तरह से आपने शॉर्ट में इसको याद रखना है। सबसे पहले डोमेन आर्किया है, तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स, तो ये प्रोकैरियोट्स का एक मेजर ग्रुप है। दे बट देयर सेल वॉल डजंट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, और इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स, आपने सुना है प्रोटीन्स जो हैं इनका जो फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड्स है। एक कोई प्रोटीन है ना, वो अमाइनो एसिड से बनी है। अब ये अमाइनो एसिड जब 100 से ज़्यादा होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड। और जब पेप्टाइड्स जो हैं 100 से ज़्यादा होते हैं या 1000 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो पेप्टाइड जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बनाते हैं। तो आर्किया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, जबकि ये क्या बने होते हैं? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड यानी 100 अमाइनो एसिड्स के जो क्या होती हैं, चेन्स होती हैं, और वो क्या बना रही होती हैं? पॉली मीन होता है मैनी, ठीक है। ग्लाइकन होता है ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स और पेप्टाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड्स की चेन नजर आएंगी, या आपको प्रोटीन नजर आएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स नजर नहीं आएंगे, ग्लाइकन नजर नहीं आएगा, एंड प्रोटीन्स। ये होगी पहली मेजर कैरेक्टरिस्टिक। इनकी सेल वॉल किससे बनी है? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है। इनका जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता है। उसका जो सीक्वेंस है ना आरएनए का, वो ज़्यादा यूकैरियोट से मिलता है, जब बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकैरियोट से मिलता है। यूकैरियोट्स में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी हैं। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स, और इनकी सेल मेम्ब्रेन में यूनिक किस्म के लिपिड्स हैं, जो कि इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहने के काबिल बनाते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स कौन से हो गए? बहुत ज़्यादा गर्म पानी का चश्मा, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी, ठीक है, ठंडे बहुत सर्द पानियों में या गर्म पानियों में रहने वाले जो जानदार हैं, वो आर्किया आपको नजर आएंगे। वहाँ पे आपको जो भी वहाँ पे अफजाइश लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, वो आपको आर्किया ही नजर आएंगे। इस तरह की आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं, या बहुत ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट जैसे समंदर का पानी हो गया, उसमें आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। अगर आपने डिस्कवरी चैनल का भी देखा हो, तो ये जो हैं क्या हैं? आर्कियन है, ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग में रहने वाले, साल्ट लेक्स यानी कि नमकीन नदियों में, एसिडिक इन्वायरमेंट में, अल्कलाइन वाटर्स में रहने वाले, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले जो जानदार हैं, वो क्यों है? क्योंकि इनमें लिपिड जो है ना, फैट्स, इस तरह की इनकी बॉडी के सेल्स में जो है आउटर बाउंड्री में जो हो क्या होती है, आउटर बाउंड्री तो सेल वॉल है, उसके बाद जो 2 बाउंड्रीज होती है ना, एक सेल को जो है सेल के अराउंड होती है, एक तो होती है सेल वॉल, ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है, प्लांट्स में, और ये आर्कियंस में या फंजाई में होगी, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में ऐसे किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स फैट्स वगैरह आप समझ लें, ठीक है। हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट, इनमें और क्या भी पाया जाता है? मोर कॉमन इन्वायरमेंट्स में भी ये पाया जाता है। सॉइल और ओशंस में भी आपको नजर आएंगे, मिट्टी में भी और सॉइल्स उसमें समंदरों में भी। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी, अब ये हर कोई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं कहीं से एटीपी बना रहा होगा, और एनर्जी बनवा रहा होगा। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे ह्यूमंस को एनर्जी फूड से मिलती है, ठीक है, हर एक को फूड से मिलती है। तो जो इनकी एनर्जी ऑब्टेन की जो चीज़ है, वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो सल्फर, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये इनके लिए क्या है? एनर्जी सोर्सेज हैं। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी पाए जाते हैं आर्किया के जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, कुछ और ही होता है। इसमें देखेंगे आप क्या क्या होता है। मीथेन होता है, जिन्हें और उन आर्किया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। इसका एक किंगडम है, हम इसी में पढ़ेंगे इसको, जिसका नाम है आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है, आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया थे, पुराने वक्तों के, इसलिए इनको आर्किया ग्रुप में रखा गया। जो सबसे पहले कह लेना बैक्टीरिया आए, वो आर्किया बैक्टीरिया थे, और उनको आर्किया डोमेन में रखा गया है। ये मेजर किंगडम है आर्किया का। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस जो होते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म जो होता है, इनकी बॉडी में जब एनर्जी इनको जब चाहिए होती है, तो उनमें एक बाई प्रोडक्ट, हमारे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना हमारी रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, इनका मीथेन बनता है। मीथेन क्या है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पे मुश्तमिल गैस है, ठीक है। हालोफिल्स बोल सकते हैं आप इनको। हालोफिल्स जो होते हैं एक्सट्रीमली साल्ट वाटर में रहने वाले होते हैं। थर्मस से आपने याद रखना है हीट टेम्परेचर, तो ये हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मों में रहने वाले हैं। एसिडोफिल्स एसिडिक इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, ठीक है, एसिड से याद रखना है एसिडिक इन्वायरमेंट, और थर्म से आपने याद रखना है हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट, थर्म से याद रखना है हॉट। सेकेंड है हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया क्या थे? इसमें मेजर इसमें बैक्टीरिया थे और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स का दूसरा मेजर ग्रुप जो है बैक्टीरिया है, ठीक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक है।
और इतना कम्प्लेक्स किस्म का भी इनमें इनका सेल बॉडी इतनी कम्प्लेक्स किस्म की नहीं होती, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, उसमें पेप्टाइड्स भी हैं और इसमें कार्ब्स भी होते हैं। तो ये आप समझ लें कि केमिस्ट्री है चीज़ों की, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट, ये तमाम किस्म के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, हर जगह ये पाए जाते हैं। इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवन के ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में भी पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। इनका जो सेल, इनकी जो पूरी बॉडी है वो एक सेल पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। मैनी लिव सॉलिटरी, कुछ जो है वो अलहदा रहते हैं, सिंगल सिंगल रहते हैं। ऑल दो, जबकि सम फॉर्म चेन, कुछ चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर गुच्छे बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं सेल्स की, ठीक है। तो कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, ज़्यादातर इसमें हेटेरोट्रॉफिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बैक्टीरिया क्या है तो आपने बताना है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। कुछ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यू बैक्टीरिया, और इसमें एक मेजर किंगडम है यू बैक्टीरिया का, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया काज द डिजीजेस, कुछ इस तरह के डिजीजेस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, डिजीज काज करते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर द बेनिफिशियल, बहुत सारे ऐसे हैं जो फायदेमंद भी होते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे डिकम्पोजर हैं जो कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट हमने पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी रिसाइक्लिंग में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये नहीं है कि प्लांट्स को कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि वो उसको गैस फॉर्म में लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। तो ये चीज़ है कि रिसाइकल होता रहता है एनिमल से प्लांट में, प्लांट से इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से जो है प्लांट जो है से एनिमल्स, और एनिमल से जो है दोबारा इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। डोमेन यूकेरिया जो होते हैं इसमें तमाम यूनिसेलर, तमाम मल्टीसेलर यूकेरियोट्स होते हैं। दे हैव द यूकेरियोटिक सेल्स, और इनमें यूकेरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स द किंगडम्स, इसमें किंगडम्स प्रोटिस्टा है, फंजाई हैं, प्लांटी हैं और एनिमेलिया है। और इसमें एक ये है कि जो पहले आप बैक्टीरिया और आर्किया को किंगडम मोनरा में पढ़ते आए हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं, किंगडम मोनरा में पढ़ते आए हैं, ठीक। हाँ जी, बैक्टीरिया सेल्स आर स्मॉलर देन यूकेरिया सेल्स एंड हैव नो न्यूक्लियस। अब ये एक बैक्टीरिया का सेल है और ये कहता है कि यूकेरिया सेल से छोटा है। ये एक यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट का एक सेल आपको नजर आ रहा है, इससे देखें कितने गुना ये छोटा है और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। आर्किया का देखें तो इसमें डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री है, आपको पता चल रहा है ये वाली चीज़, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में। यूकेरिया सेल्स लार्जर होते हैं, कंटेन मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, और इसमें बहुत कम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं।